नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी के अपने परिवार अड्डा 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग आ जाइए जल्दी से। एक बहुत बड़ा सवाल आप लोगों के लिए, या एक बहुत बड़ी जो दिक्कत होती है आप लोगों को कि फॉर्म्स आ जाते हैं, उसके बाद आप परेशान होते हो कि सर हमारे पास तो ये डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो सर हम कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो मैं आप लोगों को एसएससी सीजीएल 2025 जिसका नोटिफिकेशन आप सभी लोग को पता है कि 9 जून को आने वाला है, तो 9 जून से पहले आप सभी लोग अपने इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लो। अगर नहीं तैयार हैं तो तैयार करवा लो। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपको फॉर्म फिल करते वक्त किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो मेरी बात को अच्छे से सुन लीजिएगा। 5-7 मिनट लगना है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेने वाला हूं मैं। तो देखिए, अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले तो आप लोग के पास हाई स्कूल की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब 10th मैट्रिकुलेशन का मतलब हो गया 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस मकसद से जो है 10th का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो उसके पीछे का जो मकसद होता है, एक तो डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करना, क्योंकि ये कहा जाता है जो 10th में आपका डेट ऑफ बर्थ लिख गया वही अब आपका परमानेंट डेट ऑफ बर्थ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद प्रूफ ऑफ नेम एंड फादर्स नेम। आपके नाम का प्रूफ भी वही होता है और आपके पापा के नाम का भी प्रूफ वही होता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट और फाइनल ईयर डिटेल्स। देखो बेटा, इसमें 2 पॉइंट्स है। मैंने खैर एक डेट ली है बेटा, एक्सपेक्टेड लिखा है यहां पर, इसीलिए देखो होता क्या है। जैसे आप लोग को पता है कि आपका जो फॉर्म है वो 9 जून से स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा बेटा? आपका जो फॉर्म आएगा सीजीएल का, हाँ, जो आपका नोटिफिकेशन आएगा वो आएगा 9 जून को, और 4 जुलाई आई थिंक लास्ट डेट है। और एग्जाम की जब अपन बात करते हैं तो एग्जाम आपका 13 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में होना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपके एसएससी सीजीएल 2025 की बात कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल 2025 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, वैसे अमूमन आजकल होने ये लगा है कि जो फॉर्म की लास्ट डेट होती है उसी को वो कट ऑफ डेट बना देते हैं। अगर वो लास्ट डेट कट ऑफ नहीं बनाई जाएगी तो आप लोग की 1 अगस्त डेट मांगे जाने के चांसेस हैं। या तो 1 अगस्त 2025 होगी या 4 जुलाई लास्ट डेट होगी। समझ गए? अब वो जो होगी नोटिफिकेशन की डेट के दिन ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये जो कट ऑफ डेट है इसका क्या मतलब है वो समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज आप बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी कर रहे हो, आप इस डेट तक आपका फाइनल ईयर का, फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। यानी जो भी लास्ट डेट होती है, कट ऑफ डेट रखी जाएगी जब नोटिफिकेशन आएगा, इस चीज को मैं क्लियरली आपको समझा दूंगा। ठीक है ना? अगर 1 अगस्त रखी गई तो 1 अगस्त से पहले आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, और अगर 4 जुलाई रखी गई हुई तो 4 जुलाई से पहले आपका जो है वो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर रिजल्ट आ चुका है तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज अभी आप फॉर्म भर दोगे लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप बाहर कर दिए जाओगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए जरूरी है कि ये सारी चीजें हों तो ही फॉर्म भरिएगा। ठीक है, ठीक है। इंक्लूड यूनिवर्सिटी नेम, ईयर ऑफ पासिंग। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है ग्रेजुएशन के उसमें, कि किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, किस पासिंग ईयर में हो, और मार्क्स क्या है, परसेंटेज, ये डिटेल भरनी पड़ती है। इसलिए आपका ग्रेजुएशन की डिग्री और सर्टिफिकेट मांगा जाता है। जब हम तीसरे डॉक्यूमेंट की बात करते हैं बेटा, तो कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे वो एससी हो चाहे वो ओबीसी हो, आप लोगों के पास सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने नहीं बनवाया है, ठीक है ना, तो वो सारे के सारे लोग बनवा लो। दूसरी एक बात मैं आपको और बता दूं, इसका जो फॉर्मेट है, एक्चुअल जो फॉर्मेट होता है जो एसएससी मांगता है, आप एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन लोड कर लेना। गूगल पे जाके सर्च करोगे एसएससी सीजीएल 2024 नोटिफिकेशन, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। फॉर्मेट सबसे लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है,
मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड वैलिड। ठीक है ना, ये काम आप करवा लीजिएगा। तो अब तक 3 डॉक्यूमेंट आपने क्लियर कर लिए। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे की बात करते हैं बेटा, तो फिर आप लोगों से चाहिए होता है, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए मस्ट बी इशूड बेस्ड ऑन इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एंड वैलिड फॉर 2024-25। मतलब अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है वो हर साल अपडेट कराना पड़ता है बेटा। तो जो भी हमारे ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हो वो ज़रूर अपना सर्टिफिकेट नया बनवा लें। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूँ मैं। तो अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो अपने फिजिकली चैलेंज का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट नंबर भरना पड़ेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स की भी सारी डिटेल जो आपको फिल करनी होगी, रिक्वायर्ड डिटेल ऑफ मिलिट्री सर्विस एंड रिलीज, कब ज्वाइन किया, कितने साल नौकरी किया, कब रिलीज हुई, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आईडी प्रूफ में अब एक मैं आपको क्लियरली बता दूं, पहले तो हमारे पास ऑप्शन होता था आधार, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सब चीज़ों का, लेकिन अब इन सभी के लिए एक ही चीज़ बता दी गई है, आधार, क्योंकि इस बार से एसएससी आधार वेरिफिकेशन कराने जा रहा है आप लोगों का। ठीक है ना, तो आधार वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस जो इन्होंने बताया था वो शुरू कर रहे हैं, इसलिए आपका आधार वेरीफाई करना या आधार वाला भरना मैंडेटरी हो गया है, कॉलम मैंडेटरी कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बेटा आप ऐसी भरिएगा जो कम से कम आप फाइनल रिजल्ट आने तक चला सको, कम से कम आपके पास फाइनल रिजल्ट आने तक वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो आपके पास एक्टिव रहनी चाहिए। क्योंकि देखो वो करते क्या है, जैसे आप मोबाइल नंबर डालोगे उस पर वो क्या भेजेंगे, ओटीपी भेजते हैं। और ये ओटीपी कब भेजते हैं, जब आप ओटीआर कर रहे होते हो, तब जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हो उसी समय उस मोबाइल नंबर पे वो ओटीपी भेज के उसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसे क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। सेम इसी तरीके से जब आप मोबाइल नंबर के बाद ईमेल आईडी डालते हो तो ईमेल आईडी पर भी क्या भेजते हैं, ओटीपी भेजते हैं और ओटीआर के समय, और उसे वेरीफाई करते हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का होना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूं, फिर एक फोटोग्राफ और सिग्नेचर की बात आती है, ये भी आपके पास तैयार होना चाहिए। तो बेटा मैं आपको बताऊं, फोटोग्राफ तो खैर अब लाइव भी होने लगी है कि लाइव कैप्चरिंग होने लगी है, बट सिग्नेचर की बात करूं तो वाइट पेज लेना, और उस वाइट पेज में यहाँ पर देखो डायमेंशन लिखा हुआ है सिग्नेचर का, 4 सेंटीमीटर क्रॉस 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, और उसमें रनिंग हैंड में आपका सिग्नेचर जैसे इतने के अंदर ऐसे आना चाहिए, और कोशिश करना वाइट पेज पर ब्लैक पेन से आप यहां पर क्या करो, ये चीज काम करो, ये काम कर लो, वाइट पेज पर ब्लैक पेन से आप सिग्नेचर कर दो तो सब कुछ बढ़िया हो जाए। आई बात समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए, तभी आप सारी चीजें कर पाओगे। अब एक सवाल आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अभी हमने ओटीआर नहीं किया है, तो क्या सर हम नोटिफिकेशन आने के बाद, नोटिफिकेशन के बाद ओटीआर करें, नोटिफिकेशन के बाद करें या नोटिफिकेशन से पहले? अच्छा, कितने लोग के दिमाग में ये सवाल आया है कि पहले ओटीआर करें? तो बेटा मैं आप लोग को एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं, आप नोटिफिकेशन से पहले ही अपना ओटीआर कर लो, अपना ओटीआर आज ही कर लें, आज ही करें। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपने पिछले सालों में 2024 में कोई फॉर्म भरा रहा होगा तो आप लोग 2024 में अगर आप ओटीआर कर चुके हैं, अगर ओटीआर कर चुके हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप उसमें अगर कोई डिटेल अपडेट करना चाहते हैं
अपडेट करना है तो 31 मई से पहले कर लो, 31 मई से पहले कर लो, नहीं तो उसके बाद कोई डिटेल अपडेट नहीं हो पाएगी। तो जिन्होंने पहले से OTR कर रखा है वो अपडेट जरूर कर लें चीज़ों को, ठीक है बेटा। चाहे वो कोई सर्टिफिकेट नंबर हो, चाहे वो मम्मी पापा के नाम की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई हो वो बदलना हो, आपको अपनी कोई भी डिटेल अपडेट करनी है तो आप जाकर, फोटो ब्लर था, फोटो अगर आप मान लो पहले दाढ़ी नहीं रखते थे अब दाढ़ी रखने लग गए हो तो अपडेट कर दो, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद करता हूं अब आप लोग इसके बाद तो सारे डाउट्स क्लियर कर चुके होंगे और आप बढ़िया तरीके से चीज़ों को कर पाओगे। आप लोग को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी लोग वीडियो के लिंक को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगने हैं, हाँ लेकिन आप लोग को सारी डिटेल ऐसे ही बराबर मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। एक और बात बतानी थी मुझे, अगर आप रेगुलरिटी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी क्लासेस चाहते हो यूट्यूब पर तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल, SSC अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे जाओ और वहाँ पर रोज़ सुबह 10 बजे मेरी क्लास चलती है। SSC अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे जैसे ही आप पहुँचोगे, यहाँ पर जैसे आप लोग पहुँचोगे SSC अड्डा 24/7 यहाँ पर लाइव वाले सेक्शन में जाओगे तो आप लोग को रेगुलर मेरी क्लास जो होती है ये, जैसे कल मैं आप लोग को सुबह 10 बजे पढ़ाने वाला हूँ कैलेंडर का टॉपिक, तो अगर आप लोग को कैलेंडर का टॉपिक पढ़ना है कल आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं सुबह 10 बजे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।